हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2025-26 का क्लास 10th का मैथ से संबंधित आने वाले हुए क्वेश्चन को आज हम लोग जानेंगे, जो हमारे हर वर्ष, चाहे वो 2024 हो, 25 हो या आने वाला 26 का जो एग्जाम है, वे सभी में जो ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं आप लोग को एक एक करके प्रश्नों का जो है इसे हल करके बताऊंगा। और यदि आप इसे अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आपका मैथ में एक भी प्रश्न जो है सो छूटेगा नहीं। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग जानते हैं। ये देखिए, एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न और पांच प्रश्न। ये पांच प्रश्न जो है सो आप लोग को जो है से एक ही विधि से बनेगा, और इसमें से मैं आप लोग को एक प्रश्नों का हल करके मैं बताऊंगा, और शेष जो चार प्रश्न जो बचेंगे आप लोगों को स्वयं बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सर जो आप जो विधि बताए हैं उससे ये पूर्ण रूप से ये हल हो रहा है, और यदि हल नहीं हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिखे सर इसका आंसर है सो नहीं आ रहा है, आप जो है से फिर से हमें बताने का प्रयास करें, तो मैं आप लोगों को और भी इससे जो बेटर तरीका होगा बताने का फिर से प्रयास करूंगा। तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें एक प्रश्न हम लोग का आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का HCF और LCM अर्थात मासा और लसा है सो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बच्चे देख रहे हैं सबसे पहले सारे प्रश्नों को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आप लोग को एक एक प्रश्न जो है सो बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो हम जानते हैं, बाद बाकी जो दो प्रश्न बच जाएंगे 3 और 7, ये एक ही तरीका से ये दोनों बनता है। 3 और 4, 3 प्रश्न को हल करके मैं आप लोग को अभी बताऊंगा, और चौथे प्रश्नों को आप लोग को हल करके कमेंट्स बॉक्स में इसका जो है सो आप उत्तर है सो जरूर बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा, अच्छा लगे तो। चलिए तो सबसे पहले जो है तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। हम लोग को है से 336 और 54 का एसीएफ अर्थात मसा और लसा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 336 को हम लोग इस तरह से जो है इसे तोड़ देते हैं, और ये है सो इधर 54 है, इसको भी हम लोग एक तरफ तोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये तो 2 से करें क्योंकि अंतिम में सम संख्या है। तो जो बच्चे यदि इस तरह से काटने नहीं जानते हैं वो भाग देकर सिर्फ जानना है कि कितना से कटेगा। तो लास्ट में 6 है, इसमें 4 है, तो समझिए 2 से कटेगा। इसको यदि हम लोग इससे विभाजित करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी की 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी की 4, 2 एकम 2। अब देखिए लास्ट में 1 आ गया, अर्थात ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 के बाद है सो कितना संख्या 3 7 है, 3 से काटिए तो 3 सते 21, 3 से नहीं कटे तो 5 से काटिए, 7 से काटिए, फिर 11 से काटिए या 13 से काटिए, मतलब विषम संख्या से आप लोग को काटते चले जाना है। तो ये कट गया। अब इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी की 4 और 2 सते 14। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, ये कट गया। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है कि 336 को लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 पर पाव 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख दीजिए 4 बार। उसके बाद 3 है, उसके बाद कितना है 7 है। अब इसका हम लोग को पावर बना दीजिए। 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर यहाँ 4 लिखेंगे, गुने 7 यहाँ पर 1 बार है, और 3 यहाँ 1 बार है। 3 गुने 7 या 7 गुने 3 आप लोग
लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 लिख सकते हैं और यहाँ 7 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 54 को ऐसे जो तोड़े हैं इसको हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने अब 3। अब यहाँ पर इसका भी हम लोग ऐसे पावर बनाए, 2 का तो पावर नहीं बनेगा, अब 3 का पावर बनेगा। 3 का पावर कितना हो गया, ये 3 हो गया। 3 का पावर कितना हो गया, तो 3 हो गया। अब चलिए, अब जिसका पावर बनाए हैं उसको सबसे पहले है सो ऊपर नीचे में क्या क्या मिलता है हम देखिए। ये देखिए 2 पर पावर 4 और ये 2 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर, यहाँ 3 पर पावर 3 है। 3 पर पावर 1 है, 1 भी लिख सकते हैं आप, ये 1 है 1 है, इस प्रकार दर्शा सकते हैं, है ना। तो पावर जिसका है नहीं है उसमें हम लोग दिखा सकते हैं। अब एचसीएफ में बोलता है कि एचसीएफ जो है सब लोग जो मिलता है, जैसे 2 पर पावर 4 है और यहाँ 2 पर पावर कितना है, 1 है, तो सबसे छोटा किसका पावर है, तो 2 पर पावर 1 है। मिलने वाला में सबसे पहले देखेंगे, तो 2 पर पावर 1 है तो 2 पर पावर 1 लिख दिए यहाँ पर, गुना। अब 3 में देखिए, यहाँ 3 पर पावर 1 है, इसका 3 पर पावर 3 है, तो कौन है छोटा, तो 3 पर पावर 1 है। अब इसको पावर हटाएंगे, 2 गुने 3 लिखेंगे तो 3 दूनी की 6, तो यही हो गया हम लोग का एचसीएफ। अब एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिसका पावर, इसलिए तो कम पावर वाला का तो एचसीएफ में लिखना है, अधिक पावर वाला को हम लोग को इसमें लिखना है। तो 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 1, तो अधिक पावर इसका है, तो 2 पर पावर 4 को हम लोग यहाँ लिख दिए, गुने 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 3 है, तो 3 पर पावर 3 को यहाँ लिख देंगे। और एक चीज और ध्यान देना है कि जो संख्या नहीं मिल रहा है, जैसे 7 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है इसमें, और नीचे वाला तो दोनों मिलेगा, तो जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लोग को साथ में यहाँ पर लिखना है। अब 2 को हम लोग 4 बार तोड़ देंगे, 2 को कितना बार तोड़ देंगे, 4 बार। 2 का पहाड़ हम लोग 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 4 बार लिखे। 2 को कितना बार लिखे, 4 बार लिखे। उसके बाद 3 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो इसको हम लोग लिख देंगे। अब चलिए यहाँ गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 आया। 48 को 3 तिहाई 9, 7 63, 48 और 63 को गुना कर देंगे हम लोग इस प्रकार से। तो 3 या 24 के 4 और 3 चौके 12, 13 14, 144 आ गया, यहाँ काटकुट हो जाएगा। 6 8 48 के 8 लिख दिए, 6 चौके 24, 25 26 27 28, अर्थात 288। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, 8 4 12 के 2, 8 1 9 10 और यहाँ पर 324 आ जाएगा। गुना करने पर ये सारी संख्याओं को गुना करने पर कितना आता है, तो 3024। यही हो गया हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो मैं पहला प्रश्न बताया हूं और जो शेष प्रश्न जो है इससे पहले जो मैं बोर्ड में लिखा था उसको आप लोग को इसी तरह से सेम टू सेम बनाना है। और उम्मीद है 90% नहीं 100% कि आप लोग से वो बनेगा क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसे फिर से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अंक भी ना छोड़े और पूरे में से 100 में से 100 अंक प्राप्त करने का उम्मीद रखें। तो चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। जो बच्चे यदि स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और नहीं तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, वो इस वीडियो को बार बार देखिए। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरे द्वारा जो बनाया गया मैथमेटिक्स के द्वारा जो प्रश्नों का हल मैं आप लोग को बताऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसे देखकर एग्जाम 2026 में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला जो प्रश्न हम लोग का है वो है HCF। मान लीजिए दूसरा प्रश्न, उसमें कितना नंबर का प्रश्न था वो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। दूसरा प्रश्न में हम लिखाए थे HCF 26 और 91 बराबर 13 दिया है, तो LCM 26 91 ज्ञात करें। इसमें से एक प्रश्न जो है आप लोग का इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव। इससे पहले भी जो प्रश्न बताए वो ऑब्जेक्टिव 1 अंक स्तरीय भी हो सकता है और 2 अंक स्तरीय। तो अभी जो मैं बता रहा हूं आप लोग को वो 2 अंक स्तरीय बता रहा हूं, ये 1 अंक स्तरीय में भी आप लोग को काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करना है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। शॉर्ट में एकदम जितना मैथ आप शॉर्ट में बना सकते हैं। जो पूछ रहा है यहाँ पर लिखेंगे, एलसीएम पूछ रहा है कितना 26 और 91 पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे A गुने B बटा C लिखेंगे यहाँ पर। तो A कितना था, A 26 गुने B कितना है 91 और C, तो याद रखना C हम इसलिए दिए हैं कि C है सो ACF है, ये C हम लोग का क्या है ACF है। तो यहाँ पर C नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर HCF। तो यहाँ पर आप लोग को याद रहेगा कि ACF अगर लिखते हैं तो A से ये C ABC या C भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग 13 से इसको काट दीजिए, 13 सत्ते 91, 13 से ये भी कटेगा, 13 2 26, 26 और 7 को गुना कर दिए तो आ जाएगा 182। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि इससे भी संबंधित इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे वो आप हल कर सकते हैं बहुत ही आसान विधि से। तो यदि अच्छा लगे तो आप मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।